इंसान जब जिंदा रहता है तो उसके जन्म की तारीख पर प्रशंसक शुभचिंतक जन्मदिन मनाते हैं और जब वो दुनिया से गुजर जाता है तब उसी तारीख को जयंती के रूप में मनाकर उसे और उसके सत्कर्मों कार्य व्यवहार का स्मरण कर तस्वीर पर मालाएं पहनाकर शुभचिंतक श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपको देखकर जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर के प्रेस क्लब परिसर ही नहीं, शहर के विभिन्न ठियों पर 2 अगस्त की सुबह से लेकर देर रात तक इस जिंदा दिल इंसान की उसी की मौजूदगी में जयंती मनाई जा रही है। इनका नाम तो उमेश शर्मा है, लेकिन हर कोई इन्हें पुई के नाम से जानता पहचानता है। उपनाम थोड़ा अलग है और उस नाम की भी छोटी सी दास्तान है, वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन उसके पहले इन पुई महाशय की जिंदगी से जुड़ी जो खास बात है वो आप पहले सुनिए। दरअसल हर इंसान की जिंदगी में उसके अपने शौक होते हैं। तनाव तो कुछ था नहीं, लेकिन एक दशक तक शराब से मोहब्बत कर उसे गले लगा कर रखा। आखिरकार शराब बेवफा निकली और बदले में बीमारी दे गई। सन 88 से 98 के बीच में मैंने कुछ विदाउट टेंशन के मैंने कुछ अपना पीना शुरू कर दी थी। उसकी वजह से मैं बीमार हुआ सन 98 में और 1 साल में अस्पताल में भर्ती रहा। 1 साल अस्पताल में भर्ती रहा, मेरे को 8 डॉक्टरों ने संभाला। मैं पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। तमाम तरह के इलाज के बाद जब डॉक्टरों ने भी पुई के बचने की उम्मीद छोड़ दी तो प्रशंसकों, शुभचिंतकों और परिजनों में निराशा छा गई। घर के बाहर अंतिम यात्रा निकालने के पूर्व की जाने वाली तैयारियां हो गई। यहाँ पर किस्सा एंड हुआ। मामा चौधराम अस्पताल में थे, राज भाई किस जगह गवाह है, तो पिंडी डल गई थी और कंडा जल गया था। पर इसे ईश्वरी चमत्कार ही कहेंगे कि मौत से साक्षात्कार कर पुई मामा फिर अपने चाहने वालों की दुनिया में लौट आए। वाकई में ऐसा व्यक्ति सामान्य तो हो नहीं सकता। तमाम शुभचिंतकों की दुआ, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और जिंदा दिली से पुई की नई जिंदगी अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उमेश शर्मा अब पुई मामा, पुई बाबा, पुई भैया और पुई नेता के रूप में तमाम लोगों से प्यार और अपनेपन का रिश्ता बना बैठे हैं। वे कहते हैं कि अभी व्यापार कारोबार के साथ एक मासिक पत्र का संपादन करने के पहले पतंग की दुकान लगाते थे। पता नहीं बच्चे उस वक्त पुई नाम से पुकारने लगे और वही नाम 1972 में जब मैं पतंग मंजे का व्यापार करता था, उस समय सब बच्चों ने मेरा नाम पुई रख दिया। जब से लोग आज तक मेरे को पुई रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा, और उसी से ऐसे मेरा नाम एक्चुअली उमेश शर्मा है, पर आप पुई के नाम से मुझे इंदौर के चारों तरफ के लोग भली भांति जानते हैं। 2 अगस्त को यूं तो विभिन्न स्थानों पर पुई बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इंदौर प्रेस क्लब में उनका जन्मदिन पुई जयंती के रूप में मनाने के पीछे प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी की अलग सोच रही। उनका मानना है कि उमेश शर्मा नामक यह शख्स अगर मौत से साक्षात्कार कर लौटा है तो यकीनन यह एक विलक्षण व्यक्तित्व है। दूसरा, इनका काम व्यवहार इंसान को जिंदगी को अपने अंदाज में तनाव मुक्त होकर जीने की प्रेरणा देता है। और तीसरा यह कि आपके पास भले ही कुछ न हो, लेकिन मन साफ हो, निश्चल और निष्कपट हो, तो चाहने वालों के प्यार की दौलत से आप हमेशा माला माल रहोगे। अपने ये 30-35 साल के पत्रकारिता के जीवन में और बहुत कम लोगों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ उसमें पुई मामा एक है। ये बहुत ही निश्चल व्यक्तित्व है, राग द्वेष कपट रहित व्यक्तित्व है। और इसीलिए अजय भाई आपने कहा ना, कई बार ये इनके मन के जो उद्गार है ना, जहां सामने नहीं आना चाहिए वहां सामने आ जाते हैं इनके मन के उद्गार। उसके कारण कई बार नुकसान भी हो जाता है। ये बहुत भोले हैं, असल में ये बहुत भोले हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु की आराधना में लीन रहते हैं, अपने दोस्तों में मस्त रहते हैं, यारों के यार हैं। और हम सबका इनके प्रति प्रेम है, इनके चाहने वालों का इनके प्रति प्रेम है कि आज 68वां जन्मदिन यहाँ पे पुई मामा मना रहे हैं। तो खुद ही कहते हैं कि जी तो मैं तो क्या मालूम कहाँ रहता और मेरी पुण्यतिथि मनती है ना। ये खुद ही बोलते हैं मामा कि मेरी पुण्यतिथि बनती, लेकिन 68वां जन्मदिन यारों दोस्तों के बीच में मन रहा है, धूमधाम से मच रहा। और प्रदीप भाई ने बिल्कुल सही बात बोली
किसी पद पे नहीं रहे उसके बाद भी इतना सम्मान। प्रेस क्लब उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी ने अपने अंदाज में संचालन करते हुए पूई मामा की तमाम इच्छाओं का जिक्र किया तो पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भी आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतिफल संगठन द्वारा बतौर जिम्मेदारी के रूप में उन्हें जल्द और जरूर मिलेगा। प्रदेश प्रवक्ता दीपक जैन टीनू, वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव, विनय बाकलीवाल, गिरधर नागर, अजय सारडा ने भी अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की। तमाम पत्रकार साथियों वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में स्नेह भोज के साथ पूई जयंती का ये आयोजन संपन्न हुआ।